नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज चैनल और इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल। मैं अनिशा गुप्ता और बाजारों की चाल में आज बात करेंगे कृषि जिंसों के बारे में। और लगातार देखते आ रहे हैं कृषि जिंसों के अंदर उठापटक देखने को मिल रही है। आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। शाम के कारोबारी सत्र में आपको कहाँ अच्छा मौका मिल सकता है कमाई का, और उसके साथ ही हमारे साथ जानकार जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कल सुबह बाजार कैसे देखने को मिल सकते हैं और कौन सी कमोडिटी आज अच्छी तेजी के साथ देखने को मिलेगी। आज अगर हम बात करते हैं पूरी ही एग्री कमोडिटीज़ की, तो आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन हरे निशान के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे पहले अगर यहाँ पर दालों में चने की बात करते हैं तो चने के अंदर बाजार जो देखने को मिला है पिछले एक कारोबारी सत्र से 4100 का लेवल जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन बाजार उसके ऊपर अच्छी तेजी दिखाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस वक्त अगर चने की बात करें तो अगस्त वादा चने का 41 से 31 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बाजारों के अंदर लगभग 13 रुपये की तेजी देखने को मिल रही है। और पिछले कारोबारी सत्र की बात करें तो बाजार 4117 के पास ओपन होते हुए नजर आए थे। उसके साथ ही अगर हम सोयाबीन की बात करते हैं तो सोयाबीन के अंदर बाजारों के अंदर जिस हिसाब से ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, बाजार इस वक्त भी तेजी हल्की सी देखने को मिली है। आज कारोबारी सत्र में भी जो कि 12 रुपये की तेजी इस वक्त सोयाबीन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 3786 के पास पिछले कारोबारी सत्र बाजार बंद होते हुए नजर आए। वहीं आज के दिन बाजारों के अंदर जो सुबह इस वक्त ट्रेडिंग देखने को मिल रही है 3798 के पास देखने को मिल रही है। आपको बता दें आज सोयाबीन के अंदर एक बार 48 का भी लेवल 3800 का भी लेवल देखने को मिला है। कैसे सीट की अगर हम बात करते हैं तो 4000 का लेवल बाजार सस्टेन कर पा रहा है। बाजारों के अंदर हल्की सी गिरावट पिछले कारोबारी सत्र के बंद होते हुए देखने को मिल रही है। 4018 पर बाजार बंद होते हुए नजर आए थे पिछले कारोबारी दिन, और आज बाजार 4014 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मस्टर्ड सीट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से मस्टर्ड सीट के अंदर बाजार इस वक्त हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है। आधी फीसद से ज़्यादा की तेजी है इस वक्त। 30 रुपये की तेजी के साथ मस्टर्ड सीट एक बार फिर से 4800 के लेवल के पास जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 4845 के पास बाजारों को हमने पिछले कारोबारी सत्र में बंद होते हुए देखा है। रिफाइंड ऑयल की अगर हम बात करते हैं तो रिफाइंड ऑयल का बाजार भी तेजी की तरफ है। 0.25% से ज़्यादा की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। बाजार पिछले कारोबारी सत्र में भी 846 के पास बंद होते हुए नजर आए। एक हफ्ते के अंदर जो देखने को मिला 3% से ज़्यादा की तेजी, और आज फिर 1.1% की तेजी वहाँ से बनती हुई नजर आई है। रिफाइंड ऑयल के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिली रिफाइंड ऑयल के अंदर। उसके साथ ही ग्वार सीड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से ग्वार सीड का जो लेवल देखने को मिल रहा है मामूली सी गिरावट है, लेकिन बाजारों के अंदर एक सीमित दायरे के अंदर ग्वार सीड के अंदर कारोबार देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ से बाजार एक बार 3900 जाता हुआ नज़र आ सकता है। ग्वारगम की अगर हम बात करते हैं तो ग्वारगम का जो बाजार देखने को मिला पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले तेजी की तरफ रहता हुआ नजर आया। आज सुबह के कारोबारी सत्र में अच्छी खासी तेजी के बाद बाजार इस वक्त भी 1.5% की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 1.5% की तेजी के साथ ग्वारगम इस वक्त ट्रेड कर रहा है। 5800 का लेवल पा चुका है। जानकारों के हिसाब से 6000 का लेवल भी बहुत जल्द पा सकता है। ग्वारगम के अंदर भी तेजी है। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से देखने को मिल रही है ख़रीदारी, यहाँ पर कॉटन सीड ऑयल के अंदर हल्की सी बढ़त आज बनती हुई नज़र आई है। पिछले हफ्ते की अगर हम बात करते हैं एक हफ्ते के अंदर कॉटन सीड 2050 के पास जो देखने को मिले थे लेवल, वो पिछले हफ्ते ही गवा चुका है। 1926 के पास बाजार बंद होते हुए नजर आए। उसके बाद कॉटन सीड ऑयल के बिनौला खल के अंदर आज 1932 के पास ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। वहीं अगर मसालों की बात करते हैं तो मसालों के अंदर बाजार जो देखने को मिल रहा है इस वक्त, जो यहाँ पर मसालों के अंदर धनिया जो देखने को मिल रहा है बढ़त के साथ धनिया है, और 2% से ज़्यादा की तेज़ी 3.25% की तेज़ी इस वक्त धनिया दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। बाज़ारों के अंदर एक बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है धनिया के अंदर भी, जो बाजार यहाँ से एक बार 400 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। आज लगभग 6588 का एक तेज़ी हाई लेवल देखने को मिला, तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए नज़र आ रहा है। वहीं हल्दी की अगर बात करते हैं मसालों में तो हल्दी के अंदर बाजार तेज है। लगातार जानकार बता रहे हैं एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है, हल्दी का निर्यात शुरू हो चुका है, और उसके साथ ही जीरे का भी निर्यात शुरू हो चुका है, जिसमें बाज़ारों के अंदर एक बार मसालों में अच्छी तेज़ी लौटती हुई नज़र आई है। हल्दी के अंदर भी बाजार 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं जीरे की अगर हम बात करते हैं तो जीरे के अंदर भी बाज़ारों के अंदर अच्छी तेज़ी है, जो कि 0.25% की तेज़ी यहाँ से जीरे के अंदर देखने को मिल रही है। 14,300
70 के पास बाज़ारों के अंदर इस बार खरीदारी देखने को मिल रही है। बाज़ारों के अंदर एक बहुत ही अच्छी खरीदारी है जो कि आने वाले टाइम में एक और मसालों के अंदर अच्छी तेज़ी दिखा सकता है। अब हमारे साथ जुड़ेंगे अजितेश मलिक जी, जो आपको बताएंगे बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से तेज़ी देखने को मिली है, अब खरीदारी यहाँ से आप किस स्तरों पर कर सकते हैं और पूरे ही मसालों का जो देखने को मिल रहा है आज सुबह के कारोबारी सत्र से, जीरा सबसे बेहतरीन मुनाफा दिलाता हुआ इस वक्त नज़र आ रहा है। आपको बता दें मार्केट टाइम्स टीवी ने सुबह भी बताया था कि जीरे के अंदर अगर आप खरीदारी करके चलते तो बाज़ार यहाँ से अच्छी तेज़ी दिखा सकता है, जो कि आज हमने आती हुई देखी है। उसके साथ ही हल्दी के लिए भी बाइंग की पोजीशन दी गई थी जिसमें आज हमने हल्दी के अंदर भी टारगेट अचीव होते हुए देखे हैं और बाज़ार एक बार तेज़ी की तरफ ही रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका असर इस वजह से भी देखने को मिल रहा है क्योंकि मसालों का निर्यात शुरू हो चुका है, बांग्लादेश में निर्यात हो रहा है और रेलवे के ज़रिए ये निर्यात शुरू किया जा चुका है, जिसमें लगभग हमें अच्छी तेज़ी इसकी वजह से बनती हुई नज़र आ रही है। इसके अंदर लाल मिर्च, जीरा और हल्दी, इन तीनों का निर्यात किया जा रहा है और बांग्लादेश में मसालों के लिए बांग्लादेश इंडिया लगातार बांग्लादेश के लिए मसाले भेजता आ रहा है, एक्सपोर्ट करता आ रहा है और इस बार कोरोना वायरस के बावजूद भी बाज़ारों के अंदर इसी वजह से तेज़ी बनती हुई नज़र आ रही है क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड बांग्लादेश से निकल कर आई है। उसके साथ ही आपको बता दें कि बाज़ारों के अंदर इस वक्त जो ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, यहाँ से आपको कहाँ खरीदारी करके चलनी चाहिए, इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेलिगेयर कमोडिटीज़ से अजितेश मलिक जी, जो आपको बताएंगे बाज़ारों के अंदर आज क्या करके चलें। अजितेश जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले स्टेज अगर हम यहाँ से मसालों की ही बात करें, क्योंकि मसाले बहुत ही अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं और लगातार आप हमारे चैनल पर बताते आ रहे हैं कि मसालों के अंदर खरीदारी में रहना चाहिए, मसाले अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए नज़र आ रहे हैं और आज हमने जीरे के अंदर बहुत ही अच्छी एक शार्प रैली आती हुई देखी है। उसके साथ ही हल्दी के अंदर भी बहुत अच्छी तेज़ी है, एक एक्सपोर्ट डिमांड इसका रीज़न निकल के आ रहा है जो बहुत अच्छी तेज़ी दिखा रहा है। अब यहाँ से जीरा और उसके साथ ही हल्दी और कौन से लेवल दिखा सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से अभी की शुरुआत है जी, क्योंकि अगर पिछले 4-5 महीना की बात करते हैं तो मार्केट एकदम साइडवेज था। अगर जीरे की बात करते हैं तो 14,000 का लेवल मैं बार बार बोल रहा था ब्रेक नहीं कर रहा है और जैसे ये 14,120 का लेवल जो मैंने बहुत क्रिटिकल एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल बताया था वो ब्रेक किया। 14,500 तक मैंने बताया था टारगेट। तो मेरे ख्याल से ये 15,000 तक फिलहाल अगर आप देखते हैं तो टारगेट देख लीजिएगा और नीचे में रेजिस्टेंस जो अपना पहले जो अपना रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट हो जाएगा, 14,120 का सपोर्ट हो जाएगा। जहां तक टर्मरिक का बात है, टर्मरिक भी मैं बोल रहा था कि 5500 का बहुत मेजर सपोर्ट लग रहा है और ऊपर में ये मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, 5,900-950 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है जी। और जहां तक धनिया का सवाल है, धनिया भी मैंने बताया था कि 6,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है और 6500 का शायद मैंने टारगेट दिया था, अब मेरा टारगेट 7,000 का हो गया है। तो 7,000 के टारगेट को लेकर आप बाई करके चल सकते हैं। यानी तीनों ही कमोडिटीज़, तीनों ही मसालों के अंदर एक बहुत ही अच्छी शार्प रैली आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकती है, जहां पर धनिया एक बार 7,000 का लेवल दिखाएगा और जीरे के अंदर एक बार 14,500 का लेवल देखने को मिल सकता है। अभी जीरे के अंदर ट्रेडिंग जो देखने को मिल रही है 14,300 के ऊपर बाजार ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अजितेश, जिस हिसाब से आज हम लगातार बात करते आ रहे हैं मसालों के ऊपर और खाद्य तेलों के ऊपर, तो खाद्य तेलों के अंदर भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि तेज़ी बनती हुई नज़र आएगी और जैसा कि आपने पहले भी बताया कि रिफाइंड ऑयल में अगर खरीदारी करके चलते हैं तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है और वो हम आते हुए भी देख रहे हैं। आज बाज़ार बहुत ही अच्छी तेज़ी के साथ खरीदारी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ से रिफाइंड ऑयल के लिए नेक्स्ट टारगेट क्या होंगे और उसके साथ ही सरसों के अंदर बाज़ार और कितनी तेज़ी दिखा सकते हैं, क्योंकि 4800 तक बाज़ार अभी नहीं जा पा रहा है सरसों का? देखिए, ट्रेंड तो चारों ऑयल कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव है। सोयाबीन हम लोग 3,950-4,000 का टारगेट लेके चल सकते हैं अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जी। RM जो है 4,800 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन ऊपर में मेरे ख्याल से 5,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी इसमें डेफिनेटली बनेगी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में। जहां तक सोया ऑयल का सवाल है, एक 850 का क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया है, अगर इसके ऊपर अगर होल्ड रखता है तो 875-880 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। और जहां तक CPO जुलाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो भी पहले हमने देखा है कि लास्ट वीक 700 का एक बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया है, तो अभी मुझे लग रहा है 730 तक जाने की पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में। प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकता है, हल्का सा अगर 3-4 रुपए इनमें प्रॉफिट बुकिंग आए CPO या सोयल में तो बाई करके चले। सोयाबीन और RMC में भी अगर 20, 25, 30 रुपए का करेक्शन कभी भी आ सकता है इसमें हाई लेवल पे,
तो जब भी करेक्शन आए बाय करके चलिए, ट्रेंड पॉजिटिव ही है। जी, यानी ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर यहाँ से बाजार हल्की से करेक्शन भी दिखाते हैं, वहाँ पर भी खरीदारी करके चलते हैं तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। उसके साथ ही अगर हम चने की बात करते हैं, क्योंकि चने का बाजार अच्छे से सुधर नहीं पा रहा, 4200 तक बाजार नहीं जा पा रहा और हल्की से एक दिन तेजी देख रहे हैं, तो उसी लेवल पर सीमित दायरे के अंदर कारोबार देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते के अंदर कैसा लग रहा है चना, क्योंकि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी कुछ ऐसा चमत्कार नहीं हुआ कि चने के अंदर 4150 का लेवल देखने को मिला। देखिए नीचे में 4050 का तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, 4000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। बाकी मार्केट में काफी तेजी आई है चने को छोड़ के, तो मुझे लग रहा है इसमें बाद में शायद तेजी आएगी। 4155 का लेवल अगर ब्रेक करता है तभी इसमें बाई करके चले। 4100 के नीचे सपोर्ट होगा और टारगेट 4220 से 4250 का एक टारगेट बनना चाहिए। थोड़ा सा इसमें मूवमेंट आए, मेरे ख्याल से 4 बजे के बाद ही जनरली मूवमेंट आता है, तो 4155 के ऊपर मार्केट में बाई करके चल सकते हैं। जी, यानी अगर बाजार एक बार 4155 का लेवल ब्रेक करता है तो वहाँ से खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। उसके साथ ही अगर आज हम ग्वार सीड की बात करते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी ग्वार में लगभग बहुत ही अच्छी तेज़ी दिखा रहा है बाजार और 1.5% तक अभी तेज है। 6000 का लेवल क्या इस हफ्ते भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज के बाजार में ही हमने 5948 का हाई लगते हुए देखा है। ग्वार में मैंने पहले भी बताया था कि मार्केट जो है साइडवेज चल रहा था लास्ट वीक तक, लेकिन मेरा मन इसमें गिरावट का बिल्कुल नहीं था। एक सपोर्ट ले रहा था उसमें लो लेवल पर, और थोड़ा थोड़ा करके जो है क्रूड ऑयल में तेजी आ रही थी, जो है डॉलर तेज हो रहा था। ये दोनों फैक्टर्स एक्सपोर्ट के लिए पॉजिटिव है। और जहां तक यहाँ का मानसून का सवाल है, मानसून तो अच्छी बताई जा रही थी, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में मैं बार बार बोल रहा था कि नॉर्थ वेस्ट रीजियन में एराटिक मानसून हो रहा है। गुजरात में बाढ़ आ गया तो राजस्थान में काफी कमी आ गई थी फिर बाद में, तो इससे क्या होता है कि फसल के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। ट्रेंड मुझे दोनों में पॉजिटिव लग रहा है। ग्वारकम जहां तक अगस्त का सवाल है, 6120 का लेवल देख लीजिएगा, बहुत क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक तो जाना ही चाहिए। उसके ऊपर जाता है तो 6500 का टारगेट है। और ग्वार सीड जहां तक टारगेट है वो 4000 मुझे अभी लग रहा है, और उसमें भी अगर 4050 4060 के ऊपर अगर कभी भी क्लोजिंग दे दे, फिर मार्केट में 4500 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में। जी, यानी ग्वारगम 6000 तक और उसके साथ ही ग्वार सीड भी अगस्त वायदा के अंदर 4000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। इस तरह से ये तो जितनी कमोडिटीज़ हमने जानी अभी सब में ही तेज़ी का माहौल देखने को मिला, और आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी सारी ही कमोडिटीज़ के अंदर लगभग 1% की तेज़ी आज देखने को मिली है। लेकिन यहाँ से कॉटन सीड ऑयल केक जो बाज़ार 2050 के ऊपर था वो सीधा 1950 के नीचे आ चुका है। बाज़ारों के अंदर एक गिरावट बन चुकी है। अब यहाँ से क्या बाज़ार फिर से सुधरेंगे या इसी सीमित दायरे के अंदर कारोबार देखने को मिल सकता है कोकुट के अंदर? हाँ, कोकुट में देखिए ट्रेंड तो थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, क्योंकि 2050 के ऊपर मेरा मन था कि शायद 2200 तक जाएगा, लेकिन उतना मतलब जा भी नहीं पाया, कुछ करेक्शन आ गया। लेकिन यहाँ पे 1900 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट अभी बना हुआ है, 2-3 दिन से वो ब्रेक नहीं कर रहा है। इसमें अभी अगर किसी को काम करना है तो अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। मैं अभी भी इसमें सेलिंग का तो रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन 1955 अगर ब्रेक करता है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट तभी बाई कीजिएगा। 1900 के नीचे सपोर्ट देख के, और ऊपर में 2010 से 20 का एक रेजिस्टेंस है। क्लोजिंग अगर 2010 या 2020 के ऊपर होता है, फिर मार्केट में कुछ हल्की फुल्की तेजी आने की चांसेस बन सकती है। तो 1955 के ऊपर ही बाई कीजिएगा, उससे पहले अभी वेट करना चाहिए। जी, असीस जी, जिस हिसाब से बाजार आज पूरे ही मसालों की बात करें या एडिबल ऑयल की बात करें या ग्वारगम की बात करें, इन सब में ही आज तेजी रही, तो इन तेजी के अंदर आपको कौन सी ऐसी कमोडिटी लग रही है जो लॉन्ग टर्म में तेजी में जा सकती है? लॉन्ग टर्म तो मैं सब सारे काउंटर से मैं अभी लॉन्ग टर्म में तेजी में ही हूँ। चना थोड़ा सा पर वो लेवल ब्रेक करे तभी तेज होगा, लेकिन ग्वार मुझे ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। इसके अलावा मसाला जो मतलब क्योंकि पिछले 1 महीने में बाकी मार्केट में तेजी आई थी, ऑयल कंपनी में तेजी आई थी मसालों को छोड़ के, लेकिन मसाला मुझे लग रहा है तीनों जो है मेरे ख्याल से करीब 500 से 1000 पॉइंट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो मसाला में बाई करके चल सकते हैं, ग्वार में बाई करके चल सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी, आप हमारे साथ जुड़ा, जैसे आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी। जिस हिसाब से रितेश जी ने बताया कि बाजारों के अंदर एक तेज़ी जो देखने को मिल रही है, मसालों के अंदर लॉन्ग टर्म में तेज़ी देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही ग्वारगम के अंदर एक ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। मसालों के अंदर तेज़ी का रीज़न आपको लगातार हम बता रहे हैं, एक्सपोर्ट डिमांड निकल के आ रही है। उसके साथ ही प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बावजूद भी एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। अभी के लिए बाजारों के चैनल में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।